हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। सब बच्चे फटाफट से एक बार जल्दी से अटेंडेंस लगाएं, बताएं वो आ गए हैं क्या। लेट्स स्टार्ट। बेटे लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन शुरू किया था जिसकी सारी फ्रेमिंग हमने कर ली थी और हमें अपनी ये क्लास जो है वहीं से ही करनी है आगे। ठीक है, तो आइए जी शुरू करते हैं हम लोग अपनी ये वाली क्लास। बस समझ लो अब क्वेश्चन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये 2 क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। आज हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, अभी इस वाले लेक्चर में 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी लास्ट क्लास है बैच की। तो बेटा कोई भी दिक्कत हो आप मुझे बताओ जल्दी से इसमें चैप्टर में, फिर मैं आगे शुरू कर रहा हूं। चलिए मैं शुरू करता हूं। बेटे लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, सॉरी क्वेश्चन पढ़ा था ये वाला, और हमने इसकी सारी नोटिंग कर ली थी। इवन हमने इसका फॉर्मेट तक बना लिया था। इंटरनेशनल होटल्स, इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड। आइए शुरू करें बिना टाइम वेस्ट किए, हम लोग सीधा काम की बात करते हैं। 2 क्वेश्चन हमें आज करने, एक तो ये वाला और एक और क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। तो जी हमने एक फॉर्मेट बनाया था इसका, क्वेश्चन नंबर 19 का। लीजिए जी, लेट्स स्टार्ट। तो जी क्वेश्चन में जो जो सीक्वेंस से आता जा रहा है बेटे वो सारा का सारा हम नोट करते जाएंगे। आइए जरा एक सीक्वेंस से। लो बेटा सबसे पहले देखो क्या मिला हमें यहाँ पे। मैं एक डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, मैं उससे निशान लगाता चलूंगा। ये हमारा हो गया जी। लो जी, सबसे पहले बेटे यहाँ पर क्या है हमारा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटा मैसेज नहीं किया किसी बच्चे ने, एक बार जल्दी से बताओ आ गए हो क्या, चैट बॉक्स में मैसेज लिख के। चलिए आइए जी, सबसे पहले बात बेटे यहाँ पर ऑथराइज कैपिटल है ना, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, 5,000 ये वाले। ठीक है ना, कितना बेटे 15 लाख लिखना बेटे शेयर होल्डर फंड्स में। चलिए जी, ये रहा हमारा नोट नंबर 1 शेयर होल्डर फंड्स। बेटे यहाँ पर 2 हैं, सीधा लिख दूं 15 लाख, सीधा लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटे 15 लाख। बेटे लास्ट ईयर की फिगर नहीं दे रखी तो हम लोग डैश लगा देंगे। हाँ जी, क्या क्या है यहाँ पर जी, 5,000 तो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 5,000 हमारे यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 6% प्रेफरेंस शेयर्स 100 वाले। ठीक है जी, और 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं जी, वो भी 100 रुपए वाले। इस तरह से हमारी ये होती है टोटल 15 लाख। इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल की बेटे या तो आप अलग अलग डिटेल दे दो या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इसमें से लेकिन एक कैपिटल रिजर्व की एडजस्टमेंट जरूर कर देना कि हमने कैपिटल रिजर्व हमने हटा दिया है। आइए जरा, ये हमने कर दिया, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा डन, तो ये हमारा डन। तो ये हमारा डन। लो बेटा जी, नेक्स्ट पॉइंट, सब्सक्राइब भी हो चुका है, ठीक है डन। यहाँ भी हो चुका है, यहाँ भी हो चुका है। मैं फिगर पे भी टिक लगाऊं क्या, डन 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 डन। नेक्स्ट, अब बेटा परचेज। हाँ जी बेटा जी, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फटाफट से आओ बेटे। परचेज ऑफ सॉरी फिनिश गुड्स। सबसे पहली बात है बेटे यहाँ पे क्या, परचेज की। लो जी, परचेज कितने का है, 45,800 का। लो जी लगाओ टिक। परचेज किसकी, सबसे पहले बेटे फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं हम लोग। कितने रुपए की, 45,800 रुपए की बात हो रही है। तो ये कहाँ जाएगा जी हमारा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पहुंचो जल्दी से। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जहां परचेज ऑफ फिनिश गुड्स है वहां पे पहुंचो। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 45,800। बेटा ध्यान से, 45,800। पिछले साल की फिगर नहीं दे रखी है इसलिए हम नहीं लिखेंगे। बेटा अगली बात,
अगली बात, यहाँ पे दे रखा है फूड स्टफ परचेज कितना, 36,200 का। जो जो आता जाए उसको लिखते जाना, जो जो आता जाए उसको लिखते जाना। 36,200 कहाँ पे जाएगा जी, ये वर्किंग, ये नोट्स टू अकाउंट्स में जाएगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम, पहले बताओ नोट्स टू अकाउंट्स में कौन सा नंबर होगा इसका, जरा चेक करो। पहले तो यहाँ पे इसका नोट नंबर चेक करो, रॉ मटेरियल कंज्यूम का 8 नंबर है, तो नोट नंबर 8 में पहुंचो फटाफट से, नोट नंबर 8 पे पहुंचो। हाँ जी, कितने की परचेज है बेटा जी, कितने की परचेज है, परचेज है 36,200 की। अभी तो और भी चीजें आएंगी यहाँ पर, लेकिन जो चीज हमारे सामने पहले वो लिखो। 36,200, 36,200, 36,200 की हमारी परचेज है। नेक्स्ट आइए बेटा जाना, नेक्स्ट है हमारा वेजेस एंड सैलरी। बेटा ये कहाँ पे आएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस। तो बेटा कौन सा नोट नंबर है इसका, बेटा कौन सा नोट नंबर है इसका, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में पहुंच जाओ। देखें जरा नोट नंबर कौन सा है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस का नोट नंबर है 10। लो बेटा जी, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस के नोट नंबर 10 में पहुंचो। ये रहा जी, क्या, वेजेस एंड सैलरी है ना, वेजेस एंड सैलरी लिखो बेटा, वेजेस एंड सैलरी कितने रुपए की बेटा, 28,300 की। जल्दी जल्दी लिखो बेटे, अब हाथ रुकना नहीं चाहिए बस। अब तो चाय वाय पी ली होगी। चलो जी नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरी के बाद में बेटे रेंट रेट और टैक्सेस, रेंट रेट ऑफ टैक्सेस कहां पे जाएगा बेटा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। आई जरा अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी कि इसके बाद में नोट्स टू अकाउंट्स है। ये रहा जी, क्या है जी, रेंट रेट और टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस। बेटे कितने रुपए का है, चेक करो, रेंट रेट और टैक्सेस कितने रुपए का है बेटा, ये है हमारा 8,900 का। कितने का, 8,900 का। तो बेटा 8,900 का रेंट रेट और टैक्सेस। नेक्स्ट लॉन्ड्री एक्सपेंस, बेटा नेक्स्ट देखो जरा, लॉन्ड्री एक्सपेंस वो भी तो वहीं जाएगा इसी नोट में, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। लॉन्ड्री एक्सपेंस डाल दो बेटा इसे भी यहीं पे, लॉन्ड्री एक्सपेंस क्या, लॉन्ड्री एक्सपेंस ये बेटा कितने रुपए के, 750, 750 रुपए। कितना, 750 रुपए। नेक्स्ट सेल्स, अगला पॉइंट बेटा देखो जरा, मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेके आता हूँ। अगला पॉइंट है बेटा सेल्स, बेटा वाइन वाली सेल, दारू बेची, सिगरेट बेची फिर फूड बेचा, हाँ, तो ये कहाँ जाएंगे बेटे, ये हमारे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आएंगे। आइए जरा हाँ आराम से है, तो चलो जी सर, हम तो आराम से, आप आराम से नहीं लग रहे हो। हाँ आओ जरा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बेटे लो बेटा, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स कितने रुपए है ये, अरे खुल जा सिम सिम, कितने रुपए है ये रहा 68,400। हार्ड कॉपी देख, हाँ जी 68,400 तो हमारी वाइन वगैरह की थी। हाँ जी, सेल ऑफ वाइन लिखना जरा एक मिनट, सेल्स ऑफ वाइन्स, सिगरेट्स एक्सेट्रा 68,400 रुपए। नेक्स्ट फिर बेटा सेल्स ऑफ फूड्स, सेल्स ऑफ फूड्स कितने का है बेटा जी, 57,600 का, 57,600 रुपए का। नेक्स्ट अब इसके बाद में अगली बात अगली बात है बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन में दे रखी है, लो मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ ना,
बेटा कोयल एंड फायरवुड, कोयल एंड फायरवुड, ये दोनों हो गई। कोयल एंड फायरवुड और कैरिज एंड कोलीज बेटा कहाँ पे आएगा स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में, अदर ऑपरेटिंग में। तो जी धनाधन धनाधन, और नोट नंबर 10 है उसका, नहीं 13। हाँ जी क्या बोला था इन्होंने, कोयल एंड फायरवुड, तो ये तीनों ही लिख देंगे ना, तीनों लिख देंगे, संडे एक्सपेंस भी तो है यहीं पे, तीनों के तीनों अदर ऑपरेटिंग के हैं। और फिर रिपेयर का भी है, इसको भी निपटा दें साथ साथ, लो बेटा इसे भी निपटा दो साथ साथ। तो सबसे पहले लिखो कोयल एंड फायरवुड, लो बेटा इसको बीच में लिख दूंगी यहाँ पे, कोयल एंड, चलो इसको ऊपर को लिख देता हूँ, वरना ऐसा लगेगा आगे पीछे हो गया, लॉन्ड्री एक्सपेंस को ऊपर लिख देता हूँ मैं। अब लिखता हूँ उनको, तो 750 का है ना। हाँ जी वो क्या सा था, कोयल एंड फायरवुड 3290, 3290, कोयल एंड फायरवुड, कोयल एंड फायरवुड, कोयल एंड फायरवुड। नेक्स्ट नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस, नहीं कैरिज एंड कोलेज 810 रुपए, कैरिज एंड कोलेज। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस कहाँ कितने का, 5840 का, लो बेटा जी 5840 रुपए। 5840। नेक्स्ट रिपेयर्स, एडवर्टाइजमेंट को भी अलग हेड में भेजेंगे, पहले इसका लिख लो। रिपेयर्स कितने रुपए, 4250। सॉरी रिपेयर्स। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कहां पे जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग 8360, 8360, तो बेटा 8360। नेक्स्ट अगला है बेटा यहाँ पे रेंट ऑफ रूम, अच्छा कुछ छूट तो नहीं है ना, संडे एक्सपेंसेस हो गया, हाँ हो गया। रेंट ऑफ रूम बेटे, रेंट ऑफ रूम और बिलियर्ड्स दोनों के दोनों कहाँ जाएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, रेंट ऑफ रूम और बिलियर्ड्स। आइए जी, रूम रेंट कितने का जी, 48,000, और ये कितने का है जी, 5700 का। नेक्स्ट आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिसलेनियस रिसीट्स, मिसलेनियस रिसीट्स बेटे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, मिसलेनियस रिसीट्स
देखो मिसलेनियस रिसीट्स, पता है बेटा ये होंगी क्या, मैं तुम्हें बताऊं, ये ना टिप वगैरह मिल जाती होगी ना जैसे बैरे वगैरह को, ठीक है ना, जो भी वहां पर सर्व करने वाला पर्सन होता है उनको क्या होता है टिप्स वगैरह मिलती है। आप अगर ये सोच रहे हो टिप्स उन्हीं की जेब में जा रही है तो गलत सोच रहे हो, वो भी होटल की जेब में जाती है। मिसलेनियस रिसीट्स, ये हमारी 2800 रुपए। नेक्स्ट अगले वाला पॉइंट फिर है बेटे हमारा यहाँ पे क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड 3300 रुपए कहाँ पे आएगा, अदर इनकम में। तो इसी के तुरंत बाद में है हमारा अदर इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड 3300 रुपए यानी बेटे 3300। नेक्स्ट नेक्स्ट बेटे फिर यहाँ पे ट्रांसफर फीस, क्या है यहाँ पर ट्रांसफर फीस कितना 700 रुपए। बेटा ये भी हमारे मेन ऑपरेशन का ही काम आएगा, यहीं पर ही ट्रांसफर फीस कितने रुपए की है जी ट्रांसफर फीस, ये हमारी 700 रुपए की। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा फिर है यहाँ पर फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग, बेटा ये और फर्नीचर, ये बेटा कहाँ पे है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में। आइए जरा कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, नॉन करंट एसेट्स। तो हम लोग नॉन करंट एसेट्स में चलेंगे, नोट नंबर 4, नोट नंबर 4 अब बेटा यहाँ पर हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, नोट नंबर 4 के हिसाब से, हाँ जी हमें दे रखा है बेटे जो ट्रायल में दे रखा है, कितने का बैलेंस दे रखा है 8,50,000। तो बेटा 8,50,000 इसकी कॉस्ट है और जी 86,300 इनकी कॉस्ट है। अब इस पे बेटे एडजस्टमेंट है, डेप्रिशिएशन निपटा लो साथ साथ। डेप्रिशिएशन बेटे कितने के रेट से है, देखिए जरा क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहे हैं क्या फर्नीचर पे 5%। अगर मैं फर्नीचर पे 5% की बात करूं तो 85,000 का 86,300 का 5%, 4,315 4,315 कितना बच गया 81,985 81,985 और डेप्रिसिएशन कहाँ जा रहा है, पीएनएल में, पीएनएल में एक अलग से हेड है। आइए पहले दोनों का डेप्रिसिएशन इकट्ठा कर लेते हैं फिर वहां ले चलते हैं। 85,000 पर कितना, सॉरी 8,50,000 पर कितना लगना है जी, इस पर लैंड और बिल्डिंग पे, लैंड और बिल्डिंग पे लगना है जी 2%, लैंड और बिल्डिंग पे बेटे 2%। तो 8,50,000 का 2% कितना होता है जी 17,000, माइनस करो बचा कितना 8,33,000। बेटे डबल एंट्री करनी है, क्या करनी है बोलो, डबल एंट्री करनी है। तो यहाँ से तो डेप्रिसिएशन घटेगा ही, साथ में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो डेप्रिसिएशन है वो वहां पर भी जाएगा। कहाँ पर, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक सेपरेट हेड है, कहाँ पर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। आइए जरा ये रहा, देखिए डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें हमारा पहला कौन सा है बेटा लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरा कौन सा है बेटा फर्नीचर, है ना, एंड फिटिंग्स। और इसमें पहले वाला कितना है बेटा 17,000 का,
और दूसरा कितना है 4315 का। अगली बात बेटा नेक्स्ट, फिर हमें क्वेश्चन ने क्या बोला जी, आइए जरा। अच्छा इस एडजस्टमेंट पे भी निशान लगा लो कि हमने ये कर ली है। अब हम लोग बात करते हैं इधर आगे, इन्वेंट्रीज ओपनिंग वाला बेटा, ओपनिंग वाला स्टॉक, ओपनिंग वाला स्टॉक किसका, सबसे पहले फिनिश गुड्स का, फिर रॉ मटेरियल का। लो बेटा फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री लिखो 12800। एक तो बेटा चेंज इन स्टॉक इन ट्रेड है तो चेंज इन स्टॉक इन ट्रेड का मतलब है, एक तो रॉ मटेरियल, पहले रॉ मटेरियल लिख लो जो भी खुल गया। रॉ मटेरियल का कितने का है जी ओपनिंग वाला स्टॉक, 5260 का। लो बेटा 5260 रुपए का है ओपनिंग वाला रॉ मटेरियल, 5260 रुपए का है। और फिनिश गुड्स की बात करें तो वो भी यहीं पे इसी के जस्ट नीचे। ओपनिंग में फिनिश गुड्स कितने का था 12800 का। लो बेटा इसी के जस्ट नीचे ही दूसरा नोट इसी का है, ओपनिंग वाला फिनिश गुड्स हमने लिख लिया। नेक्स्ट अब देखो बेटा क्वेश्चन में क्या कहा, कह रहा है क्या, कैश इन हैंड 2200, कैश विद बैंकर 76,800। यहाँ बेटा इसके लिए एक एडजस्टमेंट लिखी हुई छोटी सी, देखो जरा अच्छा हटा दिया इंस्टीट्यूट ने, चलो कोई नहीं, हटा दी तो हटा दी, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आइए जरा, तो कैश और बैंक कितने का है बेटा, ये है 2200 और 76,380। लो बेटा कैश और बैंक कहाँ मिलेगा, करंट एसेट्स में, कहाँ पर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, नोट नंबर 5, नोट नंबर 5। कैश कितने का है जी और बैंक कितने का है जी, कैश है बेटा 2200 रुपए का और कैश विद बैंक है बेटा 76,380 रुपए का, 76,380 रुपए का। तो 76,380 प्लस 2200 कितना हो गया 78,500। 76,380 और प्लस 2200 ये हो गया 78,580 रुपए। अगली बात बेटा नेक्स्ट, अगला पॉइंट है हमारा ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या कहा मैंने बेटा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बेटे कंप्लीटली राइट ऑफ करना है। ये अदर एक्सपेंसेस में एक नया हेड खुला है इंस्टीट्यूट ने, तो हमने भी खोल लिया। तो चलिए जी अदर है, अदर एक्सपेंस में 8000 डालते हैं। क्या इसके लिए हमने कोई नोट नंबर दिया था क्या, हाँ नोट नंबर नहीं नोट नंबर 15, यस। लो जी प्रिलिमिनरी expenses and formation expenses, ये हमारे कितने रुपए के हैं 8,000 रुपए के। आइए बेटा जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट फिर हमारा 2000 डिबेंचर्स है 100 वाले, यानी 2 लाख के, कहाँ पे आएंगे, नॉन करंट लायबिलिटीज, ठीक है, और उसमें भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 2 लाख रुपए। तो लायबिलिटीज का नोट देखो, करंट लायबिलिटीज से ऊपर है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जिसमें भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वहां पर लिखो बेटा डिबेंचर्स नाम क्या है इनका 6% डिबेंचर्स, 6% 2000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, कितने के हो गए बेटा 2 लाख के।
2 lakhs के। नेक्स्ट लो जी, प्रॉफिट एंड लॉस। बेटे रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है पेन एंड प्रोपेशन का। पहुंची जी रिजर्व एंड सरप्लस, ये रहा शेयरहोल्डर फंड्स के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस, और यहाँ पर सरप्लस का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। सरप्लस मतलब बेटा पेन एंड प्रोपेशन, ठीक है। कितने का है जी? 41,500 का। नेक्स्ट, आपको पता है यहाँ पे होना क्या होता है? यहाँ पे बेटे फिर करंट ईयर का नेट पीएनएल आफ्टर टैक्स जो हम लोग वहां पे एसओपीएल से निकालते हैं, फ्रॉम एसओपीएल, वो आकर के यहाँ पे जुड़ जाता है। और जब यहाँ पे जुड़ जाता है तो पता चल जाता है कि टोटल प्रॉफिट कितना हो गया। फिर उसमें से अगर हम कोई एप्रोप्रिएशन करते हैं, कोई अगर हम बेटे एप्रोप्रिएशन करते हैं, मतलब जैसे रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया या फिर डिविडेंड कर दिया, वो ट्रांसफर करने के बाद में जो बचता है वो यहाँ पर सरप्लस कहलाता है, क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अभी देखेंगे क्वेश्चन में वैसे दे रखा था सिर्फ डिविडेंड के बारे में, ठीक है। तो डिविडेंड तो हम कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो प्रपोज डिविडेंड तो एडजस्ट होता ही नहीं है बैलेंस शीट में, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ध्यान रखना होता है। क्योंकि साफ साफ कहा है लो ने, सेक्शन 133 कंपनी हो, मतलब भाई या कोई भी हो, मतलब कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन करना है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि भाई आपको जो है ना बिल्कुल भी नहीं करना प्रपोज डिविडेंड को एडजस्ट। तो हम भी नहीं कर रहे। सर जो इशू में पैसा आया वो बैंक में ऐड नहीं होगा क्या? बेटे हो चुका है। हमें क्वेश्चन ने ये बताया कि ये काम ड्यूरिंग द ईयर हुआ है सृष्टि, और होने के बाद का हमें क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। बस उन्होंने एक चीज हमें ये हिंट दिया था एक तरह से कि ताकि हम समझ जाएं कि क्लोजिंग में जो कैपिटल है उसमें 5,000 रुपए फालतू में जुड़े हुए हैं, ठीक है सृष्टि। अगर वो ये बोलता ना कि ऐसा नहीं हुआ है, कि एडजस्ट कि उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो हम कर देते। ओके सृष्टि, मुझे बताना कि तुम्हारा ये डाउट ओके है कि नहीं सृष्टि बेटा। आइए मैं आगे बढ़ता हूं तब तक। लो जी नेक्स्ट, तो जी ट्रेड पेबल, तो बेटा क्या ही अपना ट्रेड पेबल, बेटे ट्रेड पेबल कितना 42,000 रुपए कहाँ आएगा? आइए जरा करंट लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल क्वेश्चन ने दे रखा है साफ साफ, ट्रेड पेबल 42,000 रुपए। तो जी वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, वेरी 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 सिंपल। आइए सिस्टर का डाउट ओके है। आइए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा और देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल बेटा करंट एसेट्स में एक सेपरेट हेड है इस बात का, ट्रेड रिसीवेबल का। आइए जरा ट्रेड रिसीवेबल का एक सेपरेट हेड है जी, ये रहा, और ये है कितने रुपए का? 92 नहीं 19,260 रुपए का। लो बेटा जी 19,260 रुपए का। आइए बेटा जी आगे बढ़ते हैं बेटे इन्वेस्टमेंट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, कहां पे आएगा नॉन करंट एसेट्स में? 2,72,300। 2,72,300। बेटा अगली बात अगली बात गुडविल, बेटे नॉन करंट एसेट्स में कहां पे आएगा? इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। आइए जरा गुडविल, गुडविल कितने रुपए बेटा? ये है 5 लाख रुपए, हमने पहले लिख रखा था कल,
5 लाख रुपए फिक्स एसेट्स के अंदर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो टेंजिबल हो गया, इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स अलग होता है। 5 लाख रुपए वहां पे गुडविल में। आगे चलो जी, आगे चलो। नेक्स्ट पॉइंट है जी जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बेटे, जनरल रिजर्व कितने का? 2 लाख रुपए का। कहां पे आएगा? ये हमारा रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस है जी। शेयर होल्डर फंड्स में रिजर्व एंड सरप्लस में जो रिजर्व्स का हेड है उसके अंदर हमने लिखा जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व बेटे इसका ओपनिंग बैलेंस है कितना? 2 लाख रुपए का। मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, तो यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस भी बन जाएगा। ध्यान रखना, इसमें कोई फर्दर एडिशन तो हुआ ही नहीं है, इसमें कोई फर्दर एडिशन नहीं हुआ है, इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो पुराना स्टडी मॉड्यूल है वहां पर आएगा, क्यों? क्योंकि उसमें डिविडेंड एडजस्ट है, और डिविडेंड एडजस्ट करने के लिए लोन ने नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन ने भी बोला है कि भाई पुराने रिजर्व में से लेना जितनी जरूरत होगी। तो जिन बच्चों के पास पुराना स्टडी मॉड्यूल होगा आप ध्यान रखना कि वो इग्नोर कर देंगे उस पार्ट को। तो हमारे यहाँ पर क्या, जो ओपनिंग बैलेंस है वही हमारा क्लोजिंग रहेगा। तो बल्कि मैं तो इसको हटा रहा हूँ, ओपनिंग वर्ड हटा ही रहा हूँ, क्योंकि यही चीज हमारा क्लोजिंग में भी है, ये तभी से चला रहा है। आइए जरा बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या है बेटा? सबसे पहले आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी 1280 रुपए। 1280 रुपए आउटस्टैंडिंग वेजेस और सैलरी है बेटा। जहाँ कहाँ पे जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट में और अदर करंट लायबिलिटीज में। तो पहले अदर करंट लायबिलिटीज में लिख दूं क्या? 1280 रुपए लो जी, 1280 रुपए अदर, सॉरी क्या है ये? आउटस्टैंडिंग वेजेस। हाँ, आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरी, वेजेस एंड सैलरी, ये कितने रुपए है बेटा? 1280 रुपए। और यही चीज बेटे कहां पे पहुंच गई हमारी? यही चीज हमारी कहां पे पहुंच गई? दूसरी जगह पे। कहां पर? एम्प्लॉय बेनिफिट, शायद 10 नंबर था ना उसका। बेटे इसी में ही आ गई हमारी प्लस क्लोजिंग वाली आउटस्टैंडिंग वेजेस सैलरी 1280 रुपए। ठीक है जी, चलें क्या अब आगे? आइए बेटा, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्या? क्लोजिंग वाला स्टॉक इन्वेंट्री 31 मार्च 2022 को हमारा फिनिश गुड्स का स्टॉक बेटा चेंज इन इन्वेंट्री में कम आएगा। आइए जरा, चेंज इन इन्वेंट्री एक तो जी रॉ मटेरियल में आएगा और एक फिनिश में आएगा। फिनिश में कितना है जी? फिनिश में क्लोजिंग वाला इन्वेंट्री 22,500, तो बेटा 22,500 है क्लोजिंग वाला। अच्छा, और क्लोजिंग वाला रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल है जी ये रहा फूड स्टफ 16,400, 16,400। नेक्स्ट, अब बेटा इसके बाद में अगली बात क्या है सर? देखो ध्यान से बेटा, इसको पूरा करो।
कैसे, ये वाला पार्ट है ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। अब तो सारा ट्रायल बैलेंस तो पोस्ट हो ही गया, कुछ रहा नहीं, है ना, हो गया। कोई और एडजस्टमेंट कि नहीं जी, ये तो हो गया। डिविडेंड को कह रहे हैं लेकिन आप डिविडेंड पे नहीं करोगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एएस ने मना किया है। और तो सारी एडजस्टमेंट हो गई, बस बेटा पैक करो इसको, दो बेटा जी, पैक करते हैं ये। तो एक सिरे से हम लोग जो भी हाथ लगे भी एक सिरे से करेंगे, पर ये क्योंकि सामने खुला हुआ, मैं इसको निपटा देता हूँ। लो जी, 5260 प्लस 36200 माइनस 16400, 25060, ये हमारा आ गया रॉ मेटेरियल कंज्यूम, ये हमारा आ गया बेटा रॉ मेटेरियल कंज्यूम 25060। इधर बात करें चेंज इन इन्वेंट्री में, कितना है जी, 12800 माइनस 22500, कितना गया बेटे, 9700 माइनस का। आइए एक तरफ से जो भी हाथ लगे निपटाते चलो। 28700 प्लस 1280 कितना हो गया, 29580 रुपए। नेक्स्ट, फाइनेंस कोर्स है क्या हमारे यहाँ पे, देखना जरा एक बार, फाइनेंस कोर्स है क्या कहीं हमारे, इंटरेस्ट वगैरह कहीं, है ही नहीं, हमने हेड बना लिया, कोई बात नहीं, नील लिख दो, नील। आइए जी, अब बात करते हैं इससे आगे, देखना जरा, डेप्रिसिएशन निपटाओ। 17 और 4 21, 21315, 21315, 21315। नेक्स्ट, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस करना बेटा फटाफट से, टोटल 8900 प्लस 750 प्लस 3290 प्लस 810 प्लस 5840 प्लस 4250। लो बेटा जी, ये हो गया हमारा 23840, 23840 रुपए। नेक्स्ट, आइए बेटा जी आगे बढ़ते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फटाफट से टोटल करो, एक ही इसमें फिगर, $8360। नेक्स्ट, आ गया बेटा जी, इसके बाद में अदर एक्सपेंस, बेटा यहाँ पे भी एक ही है, 8000 रुपए। देखना अब और कौन सा हेड रह रहा है, आगे कोई रह रहा है नहीं। अदर एक्सपेंस 8000 रुपए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 8360 रुपए। अच्छा, फिर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है हमारा 23840, फिर हमारा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन 21315, ये नील हो गया। ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 29580, ये माइनस का 9700, ये रॉ मेटेरियल कंज्यूम हो गया, और अदर इनकम 3300 इसका टोटल है जी। नेक्स्ट, इधर 68400 प्लस 57600 प्लस 2800 प्लस 700 प्लस 48000 प्लस 5700, कितना हो गया बेटा, ये हो गया जी 1,83,200।
आइए बेटा जी। लो, इधर चलते हैं बेटा। अब इनका टोटल करो। ये करंट से बेटे क्लोजिंग वाली है, हमने क्या किया, हमने वहां पर तो लिख लिया, अब हम लेकिन यहाँ पे लिखना भूल गए। आइए जरा इसको लिखते हैं फटाफट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट तो कोई है ही नहीं। क्लोजिंग वाली इन्वेंट्री हमारी 22,500, फिनिश गुड्स के सामने, और फूड स्टफ 16,400। तो बेटा जी और कोई चीज रह गई क्या इसके अंदर? आइए जरा इसका टोटल करें। 78,580 प्लस 19,260 प्लस 22,500 प्लस 16,400। तो ये हो गया बेटा हमारा 1,36,740 रुपए। 1,36,740 रुपए। उम्मीद है यहाँ तक सब ओके है। 1,36,740 रुपए। आइए और क्या रह गया? नॉन करंट एसेट्स का टोटल करो बेटे फटाफट से। यहाँ पे और तो कोई फिगर है ही नहीं, डेफर्ड टैक्स एसेट्स वगैरह वगैरह वगैरह। 8,33,000 प्लस 81,985 प्लस 5,00,000 प्लस 2,72,300। बेटे कितना होगा, कितने का हो गया? 1,68,000, सॉरी 16,87,285। आइए बेटा जी। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नहीं है। 42 हो जाएगा 43,280, 43,280, 43,280, 43,280। आइए बेटा जी नेक्स्ट। नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन बेटे यहाँ पे और कोई भी चीज नहीं है। टोटल क्या आ गया इसका? 2,00,000 आ गया। नेक्स्ट, अब इसमें हम क्या करेंगे इसके अलावा? बस अब तो वहां से P&L आ जाए तो यहाँ पे बात बने। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में हमें फिगर डालनी है अब। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में बेटे हमें SOPL वाले जो है ना, जितने भी नोट्स टू अकाउंट्स हैं उनसे यहाँ पे फिगर उठा के डालनी है। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम 1,83,200 और 3,300। 1,83,200 और 3,300। आइए बेटा जी। एक 1,83,200 और 3,300। टोटल कर लें इसका साथ साथ। 1,86,500। बेटा रॉ मेटेरियल कंज्यूम की बात करते हैं। आइए जरा रॉ मेटेरियल कंज्यूम। आप देखो आपने टोटल लगाया था उस वाले नोट का 25,060 रुपए। 25,060 रुपए ये हमारा टोटल था। 25,060 रुपए। नेक्स्ट, चेंज इन इन्वेंट्री आप देखोगे माइनस का 9,700 था। नोट में जाके देखो, नोट नंबर 9 में माइनस का 9,700 ओपनिंग और क्लोजिंग वाले का चेंज। आइए जरा अब हम चलते हैं आगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का टोटल देखने। बेटे ध्यान रहे फाइनेंस कॉस्ट का तो टोटल नील था, एम्प्लॉय बेनिफिट का जरा टोटल कर लें फटाफट से। आइए नोट नंबर 10। लो बेटा नोट नंबर 10 29,580
29,580, 29,580, 29,580 बेटा। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिशिएशन अमोर्टाइजेशन। इसका बेटा नोट नंबर देखो, चेक करो 12। 31,315, 31,315, 31,315, 31,315, 31,315, 31,000, 21,000, ओहो 21,315, 21,315। जरा एक बार चेक करें, डेप्रिसिएशन कहाँ है? ये रहा 21,315। यस बेटा। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल क्या है? 23,840 और इधर 8,360। 23,840, 23,840, 23,840 और क्या था? 8,360 और 8,000। कितना था? 23,840 और 8,360 और 8,000। और जी 8,000। शाबाश बेटा। देखता हूँ मैं अभी क्या प्रॉफिट आ रहा है। मैं भी जरा इसको हटा दूँ, ये बड़ा आलस्य की जड़ होती है कुर्सी में। अभी कभी भी इस पे बैठ के पढ़ाता नहीं, इसलिए चलिए आइए जरा। तो करो बेटा टोटल 25,060 प्लस 25,060 प्लस 45,800 प्लस प्लस नहीं माइनस, बेटे ध्यान रखना 9,700 माइनस है, माइनस प्लस 29,580, 29,580 प्लस 21,315 प्लस 23,840 प्लस 8,360 प्लस 8,000, 1,52,255 रुपये। ये टोटल आ रहा है क्या? एक बार चेक करना बच्चों। मुझे पता नहीं क्यों गलत सा लग रहा है। मैं लिख देता हूँ फिलहाल। ये 1,52,255 रुपये आ रहा है। अगर मैं इसमें से घटाऊं 1,86,500, 34,245 आ रहा है मेरा, 34,245। एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो कुछ है ही नहीं, तो यही हमारा आगे बढ़ जाएगा 34,245, 34,245। कहीं पे गड़बड़ है क्या?
कहीं पे कुछ गड़बड़ है। एक लाख 52,255 ही आ रहा है ना? हाँ, तो फिर कहाँ पे मामला हमारा कुछ गलत लग रहा है मेरे को। हमने अमोर्टाइजेशन घटा दिया, 8,000 का डिफरेंस आ रहा है। 23,840, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? 8,000 का डिफरेंस है, क्योंकि खर्चे ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन टोटल तो सेम आना चाहिए। 25,060, 25,000, एक मिनट बता, 25,060, 45,800, 9,700 और 29,580, 18,000, फिर 14,200, 12,000, 21,315, ठीक है, और 8,000। तो हमारा कहाँ पे गड़बड़ है? इधर 23,840 और प्लस 8,360, इसका टोटल क्या है? 32,200। और यहाँ पर हमारा क्या है? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और अदर ऑपरेटिंग। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और अदर ऑपरेटिंग। एक मिनट, मैं जरा टिक लगाता चलूँ, गड़बड़ देख वरना। 25,060, 45,800, 9,700, टोटल 1,51,895 है। एक मिनट मैं देखता हूँ, एक मिनट में देखता हूँ, आप लोग निकालो तब तक, मैं आ रहा हूँ अभी। बेटा 9,700 माइनस होगा, ध्यान रखना। 29,580, 21,315, 23,840, 23,840 नहीं है यहाँ पे, अच्छा 8,360 भी नहीं है यहाँ पे, 8,000, ठीक है। अब हमारा रह गया इन तीनों में हिसाब किताब, तो इन तीनों का टोटल तो मैच होना चाहिए ना। जरा देखें तो सही, क्या चीज हमने 8,000 ज्यादा डाल दी, इसका टोटल ज्यादा क्यों आ रहा है? 18, ये है 15, 16, 17, 15, 16, 17, 15, 16, 17, और हमारा है ये इधर से इधर, इधर से इधर 13 और 14, देखे जरा 13 और 14 वर्किंग नोट। 8,900, 750, 3,290, 810, 5,840 और जी 4,250, ठीक है। और क्या है? 8,360, चलो जी 8,360 भी हो गया। फाइनेंस कॉस्ट, ओहो एक गड़बड़ कर दी हमने। एक्चुअली जो डिबेंचर्स है ना उस पे बेटे इंटरेस्ट भूल गए हम लोग, यस। हमारे जो फाइनेंस कॉस्ट है हम उस पर क्या हुआ, इंटरेस्ट भूल गए। डिबेंचर्स तो हमारे यहाँ पे दे ही रखे हैं, तभी मैं कहूँ ऐसा कैसे हो गया। बेटा डिबेंचर्स हमारे कितने के हैं? 2 लाख के, है ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, यस बेटे 12,000 यहाँ पे भी आएंगे और 12,000 हमारे करंट लायबिलिटीज में भी जाएंगे। कहाँ पर? ये रहा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 12,000, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है अपने आप, हमें अपने आप ही समझना है, ये एडजस्टमेंट अलग से नहीं आएगी। इसका टोटल कर लो, यहाँ 12,000 जोड़ दो, 12 का मतलब है 5 और इधर 5, 55 हो गया। चलिए आइए अब करते हैं एक बार जरा, इंटरेस्ट को वहां भेजो, कहां पर? इधर। इंटरेस्ट को भेजो बेटे, जल्दी से भेजो इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट को लिखो। फाइनेंस को जो हमने नील लिख रखी है ना, हाँ जी, ये 12,000 रुपए है। एक्चुअली डिबेंचर्स दे रखे हैं तो हम उसका इंटरेस्ट लेना भूल गए थे। आइए जी, हो गया।
तो इसका टोटल करो फटाफट से, ये 12,000 बढ़ेगा 164 164 164 164, तो यानी 12,000 घटेगा 22 22 22,245 22,245 22,245 22,245 22,245 22,245 22,245। बेटे हमारे यहाँ पे कोई इसमें इस क्वेश्चन में टैक्स तो दे नहीं रखा, तो इसलिए बेटे डैश नील, तो 22,245 ही हमारा यहाँ पे आगे बढ़ता चला जाएगा। बाईस 245 ही हमारा यहाँ पे आगे बढ़ता चला जाएगा। अब हम बात करेंगे कि बेटा ये जो हमारा ऐसे केस में जो हमारा ये प्रॉफिट आया, बेटे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं क्वेश्चंस में आप चेक करो। नंबर ऑफ शेयर्स हमारे नंबर ऑफ शेयर्स ईयर एंड पर कितने हैं। ईयर एंड पर हमारे जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हैं जी 100 से डिवाइड कर दो, 5,000 हटा के 8 लाख को, यानी कि 8,000 शेयर्स हमारे इशूड हैं। तो मैं जब 8,000 शेयर से इस अर्निंग को डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 22,245 बटे 8,000, यानी कि 2.7806। ये हमारी बेटे अर्निंग पर शेयर है, ये हमारी अर्निंग पर शेयर है। स्टडी मेट में नहीं निकाल रखी, लेकिन आएगी कैसे, नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे। हमें दिखानी है, जरूर दिखानी बेटा एग्जाम में। डाइल्यूटेड आप दिखाओ ना दिखाओ, लेकिन अर्निंग पर शेयर कोई भी दिखा सकता है। फर्स्ट ग्रुप में भी पढ़ रहा हो, चाहे AS22 सिखाता है अर्निंग पर शेयर निकालना, सेकंड ग्रुप में जाके सीखेंगे, लेकिन आपको फर्स्ट ग्रुप में इतना तो काम करना बनता है। आइए जी, तो इसके बाद में बेटा ये प्रॉफिट हम लोग कहाँ लेके चले, हम लेके चले रिजर्व एंड सरप्लस में। आइए बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ है जी हमारा, ये रहा जी नोट नंबर 1 में। भाई प्रॉफिट एंड लॉस में कितने का था पहले, 41,500, करंट ईयर थे कितना है 22,245, तो टोटल कितना हो गया जी 22,245 प्लस 41,500, ये हमारा हो गया जी 63,745। क्या इसमें से कोई ऐसा है जो हमने डिविडेंड, मतलब डिविडेंड तो हम काउंट नहीं करेंगे, क्या कोई अप्रोप्रिएशन हुआ है, नील, यानी कि 63,745 का हमारा यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया। नंबर एक बात। अब बेटा नंबर दूसरी बात, क्या यहाँ पर आगे इसका टोटल कर दो बस, और तो कुछ है नहीं, फटाफट टोटल करो। तो 2 और 8 10 और 10,68,000 10,68,745, इसको भेज दें क्या हम बैलेंस शीट में। आइए बेटा, शेयर होल्डर फंड्स हमारा पूरा हुआ, इसको भेज दो 10,68,745। बेटे बैलेंस शीट में लिखो, 10,68,745, 10,68,745 हमने बेटे बैलेंस शीट में लिख दिया। शेयर होल्डर फंड्स 10,68,745, एक बार फिर से चेक करो कितना है ये 10,68,745, बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट, अच्छा ये तो ये हमने खाली इक्विटी लिखी, प्रेफरेंस भी तो है, एक मिनट रुको बेटा, प्रेफरेंस भी तो है यहाँ पर, हाँ ये रहा 5 लाख का। ओके बेटा, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है, हमें इसके साथ में प्रेफरेंस भी लिखनी है। प्रेफरेंस कितने की है, 5,000 शेयर्स हैं, 6%। बेटा 5 लाख रुपए की हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, तो ये कितना हो गया 13 लाख हो गया। कितना हो गया बेटा, 13 लाख, 13 लाख, 13 लाख। बेटा यहाँ पे 5 लाख और बढ़ा लो, कितना हो गया जी 13 और 2 15, मतलब ये ना 15 लाख हो गया, 15,68,000। बेटा कितना, 15,68,000, ध्यान से बच्चों 15,68,000। आप लोग करो, मैं 1 मिनट में आया, जल्दी करो।
हाँ बेटा कर लिया, आगे बढ़ो। कितना हो गया? 15,68,750। तो बेटा इसे बैलेंस शीट में लिखो, 15,68,750। नेक्स्ट, बेटे इसके बाद में एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तो कुछ है नहीं। नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस का टोटल करो फटाफट से। नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस का टोटल करो फटाफट से। कितना आ गया? 2 लाख। और फिर करंट लायबिलिटीज का कितना है? 55,280। लो जी, यहाँ पे लिखो फटाफट से 2 लाख। बेटे ये कितना है? 55,280। टोटल करो जी। तो 55,280 प्लस 15 और 2 17,68,745। ये आगे कितना आ गया? 18,24,025 ये आ गया। नेक्स्ट, अब बेटे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स दो का टोटल पता चल जाए तो हमारी बैलेंस शीट का काम पूरा हो जाए। आइए जरा फटाफट से चलते हैं नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स का टोटल लेने। लो बेटा जी, करंट एसेट्स से पहले नॉन करंट एसेट्स कितने का है? 16,87,285। 16,87,285। और इधर 16,87,285। इधर कितना हो गया जी? ये रहा 1,36,740। आइए जरा लिखें, 1,36,740 और इधर 16,87,285। जरा दोनों को जोड़ें, कितना गया? 18,24,085। सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तुम लोगों ने किया है, ध्यान रखना। सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जिसको आसानी से नहीं झेला जाएगा। तो और फिर थोड़ा सा और उससे भी बड़ी बात आपने ऑनलाइन में किया है, ये बहुत बड़ा अप्रिशिएशन वाला बात है बेटा आप लोगों के लिए। एनीवेज, इसके बाद में अब आपको सारे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे कि कुछ है भी क्या क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी बेटे बात प्रैक्टिस की है तो हमें एक क्वेश्चन और करना है। आइए जरा एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, अभी बस आधे घंटे में खत्म हो जाएगा। एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 20 निकालिए फटाफट से। आओ बेटे, मैं पहले उसी को कराता, सच बताऊं मैं पहले उसी को कराता, लेकिन मुझे लगा कि बच्चे ना शुरू में जोश में रहेंगे, तो शुरू में जोश में वो बच्चे ना क्वेश्चन कर ही जाएंगे। और अगर मान लो बाद में कराऊंगा तो फिर बच्चे थक चुके होंगे। एक जोश होता है जो शुरू का, वो कहीं ना कहीं आपका ढीला ना पड़ जाए कहीं, इसलिए बेटे थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है कि बच्चों को थोड़ा सा उसी हिसाब से लेके चलना होता है। अब ये जो क्वेश्चन है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि खाली बैलेंस शीट वाली बात बता दो, मतलब ओनली बैलेंस शीट, प्रिपेयर बैलेंस शीट, बस दैट्स इट। और ये हमारे स्टडी मेट के क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको करा रहा हूँ। ये कंपनी है और 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है जो हमें बनानी है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। और क्या कहता है, नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना, फुटनोट भी देना, ठीक है। आइए जरा शुरू हो जाए फटाफट से, सारे बच्चे पूरे जोश के साथ में। भाई देखो बिल्कुल, अब ये हमारा सिलेबस का एंड है तो इसको बेटे अच्छे से एंड करना है, ठीक है। आइए जरा, ये बेटे कहां पे आएगा जल्दी से बोलो? शेयर होल्डर फंड्स के अंदर कहां पे आएगा बेटा? शेयर कैपिटल। अब आप समझ रहे हो मैं क्यों ऐसे ट्रिक यूज करवा रहा था बेटा। ये कहां पे आएगा? शेयर होल्डर फंड्स के अंदर, और वहां पर भी बेटे शेयर कैपिटल के अंदर, पेड अप कैपिटल में आएगा, ठीक है जी। ये यहाँ पर आइए जरा, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर, बेटे लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर। बेटे अब आप बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाओगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में आएगा, और ये किसके अंदर है? नॉन करंट एसेट्स के अंदर। वाह वाह। जनरल रिजर्व कहाँ आएगा? शेयर होल्डर फंड्स, और उसके अंदर भी रिजर्व एंड सरप्लस। बेटे अब आपका हाथ बहुत जल्दी चलेगा, आपने सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन किया, मतलब इससे टफ क्वेश्चन नहीं है कोई जो भी आपने किया है। तो मैं थोड़ा सा वैसे हमेशा आसान चीजें पहले कराता हूं, पर मुझे इस चैप्टर में हमेशा पहले वो कॉम्प्लिकेटेड चीज करानी होती है कि बच्चा ना
पहले जोश में जो कर जाएगा वो बात में नहीं करेगा, दूसरे क्वेश्चन में बड़ी मुश्किल से आप बैठोगे, तो ये एक छोटा क्वेश्चन है, डोंट वरी। खत्म खत्म। आओ जरा नोट करते चलो फटाफट से। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल कारपोरेशन, बेटे लोन है बेटा, कुछ ना बोले तो लॉन्ग टर्म है, हाँ जी, तो नॉन करंट लायबिलिटीज है, हाँ जी, इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होंगे, हाँ जी, ठीक है जी, उसके अंदर आएगा। नेक्स्ट अगला है बेटा यहाँ पे, अगला क्या है जी यहाँ पर, नेक्स्ट है बेटे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में बेटे फिनिश गुड्स है, हाँ जी, ये कहाँ पाएंगे बेटे, करंट असेट्स के अंदर, करंट असेट्स के अंदर इन्वेंट्री है, उसके अंदर आएंगे ये दोनों। बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहाँ पे आएगी, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस है, उसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये वहां पे आएगी। नेक्स्ट ट्रेड रिसीवेबल, बेटे ये हमारी करंट असेट्स है, उसके अंदर ट्रेड रिसीवेबल का, ट्रेड रिसीवेबल का हेड है, ये वहां पे आएगी। पेशेंस रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस बेटे ऐसी ही होती है। देखो अगर हम सोचें कि भाई बस सर हो गया सर खत्म करें, तो बेटे वो दिक्कत हो जाएगी, मुझे पता है। करंट असेट्स के अंदर बेटे ये क्या हमारा करंट असेट्स, करंट असेट्स के अंदर शॉर्ट टर्म एडवांसेस एक पॉइंट है, एक हेड है, वहां पे आएगा। डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल जो डिसाइड हो चुका, डिक्लेयर भी हो चुका, पेमेंट कर रहे हैं, बस कोई आया नहीं। बेटे करंट ध्यान रखना है, प्रपोज डिविडेंड नहीं है ये, बेटा क्या है, करंट असेट्स है, सॉरी करंट लायबिलिटीज है, और बेटा करंट लायबिलिटीज के अंदर अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रायल के अंदर दे रखा है, इसका मतलब ये शेयर होल्डर फंड्स के अंदर जो रिजर्व्स एंड सरप्लस है, उसके अंदर से जो सरप्लस है, सरप्लस, सरप्लस, ठीक है, वहां का बैलेंस है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में है ये दोनों, कहां पे, करंट असेट्स है, करंट असेट्स मेन हेड है, उसके अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है ठीक है, उसके अंदर आएगा लोन अनसिक्योर्ड, बेटे नॉन करंट लायबिलिटीज है, नॉन नॉन करंट लायबिलिटीज है, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर बेटे ये जो लोन है कहां पे आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर बेटे जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर बेटे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ये वहां पे आएगा। ट्रेड पेबल, बेटे करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज है, उसके अंदर ट्रेड पेबल का एक हेड है, वहीं पे आएगा। क्वेश्चन जब भी आएगा वैसे आसान ही आता है, लेकिन यह है कि अब एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दे रखा था हमारे स्टडी मैट में, तो करना तो बनता है। काफी टाइम से डला हुआ है क्वेश्चन, बहुत पहले मई 2012 में जब में अमेंडमेंट आई थी, तब ये क्वेश्चन आया था जो हमने किया अभी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद से पता नहीं कितनी बार इसके सॉल्यूशन में अपडेशंस हुए, कितनी बार, हर अटेम्प्ट का स्टडी मॉड्यूल मेरे पास रखा है, हर अटेम्प्ट का। और सिर्फ यही है, सिर्फ टेक्निकली चीजें इधर से उधर, उधर से इधर, बस इतना इतना चेंज आ रहा है, बस फाइनल आंसर नहीं चेंज हो रहा है। अब जैसे प्रपोज डिविडेंड हट गया वहां से, तो डिविडेंड की एडजस्टमेंट हट गई। आइए जरा क्या, चलिए बात करते हैं। द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आल्सो प्रोवाइडेड, बेटे 2000 इक्विटी शेयर्स हैं, 2000 इक्विटी शेयर्स हैं कि वो नॉन कैश में इशू हैं, ठीक है ना, मतलब बोनस वगैरह में। तो ये बात कहाँ पे लिखी जाएगी, ये कह रहे कि कुछ नहीं, ये बेटा एक इंफॉर्मेशन के रूप में आएगा, इंफॉर्मेशन के रूप में आएगा, कहां पर, शेयर होल्डर्स फंड्स में, शेयर होल्डर्स फंड्स में।
और उसके अंदर भी शेयर कैपिटल वाले में। बेटे पूरी बात लिखना, जितना तुम यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर लिख लोगे, रिवीजन जब करोगे तो तुम्हें बेटे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। प्लीज सारे क्वेश्चंस पे अभी क्वेश्चन करते करते तुम्हें ऐसी नोटिंग करनी है, ये तुम्हारा बस अब यही तुम्हारा काम है इसमें। मतलब अगर पूरा क्वेश्चन बाय हैंड ना सोल्व करो ना आप लोग, एटलीस्ट इतना कर लेना कि हर क्वेश्चन के ऊपर इस तरह से हेड्स करके मैच कर लेना। सॉल्यूशन मैंने आपको दे रखे हैं, है ना। आइए जरा, ट्रेड रिसीवेबल बेटे ड्यू फॉर मोर देन 6 मंथ। बेटा ये होना कुछ नहीं है इसका, यहाँ पर जो डेटर्स हैं हमारे ट्रेड रिसीवेबल, देखना जरा कहाँ है। हाँ जी ये नहीं, ये जो 2 लाख रुपए के हैं इनको 2 पार्ट में तोड़ करके दिखाया जाएगा, मोर देन 6 मंथ और अदर्स। अब जैसे यहाँ पे मोर देन 6 मंथ 52,000 है, तो 52,000 तो ये है, तो 52,000 को घटा लो इसमें टोटल में से। टोटल कितने का है 2 लाख, 2 लाख में से 52,000 घटा दो, 48,000। अरे कुछ गड़बड़ होगी, 1,48,000। इस तरह से इस 2 लाख के डेटर को, ट्रेड रिसीवेबल को दिखाया जाएगा। बस ये है, इसको बोलते हैं बेटा एजिंग शेड्यूल। क्या बोलते हैं एजिंग। एक्चुअली क्या है कि बैंक में जो है ना, हमें अपनी रिपोर्टिंग करनी होती है कि 3 महीने से ज्यादा के डेटर्स कितने हैं, फिर 6 महीने से ज्यादा के, फिर 1 साल से ज्यादा के कितने। ठीक है, आइए जरा, अब क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो क्या दे रखा है बेटे, हमें यहाँ पर ये जो दे रखा है ये क्या है बेटा, ट्रायल बैलेंस। क्या है ये बेटा, ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये पर्टिकुलर जो दे रखा है ट्रायल बैलेंस। अब बेटा यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यहाँ पे ना कि जी इनकी कॉस्ट है ना बिल्डिंग की, ये है बेटा, ये बिल्डिंग की कॉस्ट, प्लांट मशीनरी कॉस्ट, फर्नीचर की कॉस्ट, ये हमें दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है। और यहाँ पर जो बैलेंस आ रखे हैं, यहाँ पे कहीं डेप्रिसिएशन कहीं लगा हुआ है क्या कहीं, ये इसका मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन बैलेंस है। ध्यान रखना, ये बैलेंस शीट से रिलेटेड बैलेंस दे रखे हैं सारे के सारे, आप देखोगे ध्यान से। तो ये जो है ये बैलेंस शीट से रिलेटेड बैलेंस दे रखे हैं, यानी कि ये जो यहाँ पे बिल्डिंग प्लांट मशीनरी और ये आ रही है, दैट इज, ये क्या है, दैट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन है, ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है ये। इसका मतलब डेप्रिसिएशन वाला पार्ट कितना है वो हमें देखना होगा। पर सर उसका करेंगे क्या, एक्चुअली कंपनी के केस में ना हमें एक डिटेल बतानी होती है रिपोर्टिंग की। मैंने आपसे पहले कहा कि शुरू से लेके आज तक अब जो चेंज आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेबिलिटी बढ़ाने के पर्पज से चेंज आ रहे हैं। यहाँ पर कंपनी के केस में वो क्या चाहते हैं कि फिक्स एसेट्स की कॉस्ट टोटल दिखाई जाए और टोटल उस पर आज तक कितना डेप्रिसिएशन लगा हुआ है ये दिखाया जाए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखाया जाए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिखाया जाए पूरा। तो इस पर्पज से हमें बताए, तो ये बैलेंस तो हमारे आफ्टर डेप्रिसिएशन, और कॉस्ट हमें नीचे बता दी, तो यानी कि हमें पूरी चीज यहाँ पे डिटेल में दिखानी होगी। बैलेंस शीट बनाएंगे अभी, आइए जरा नेक्स्ट। बैलेंस ऑफ 1,50,000 जो है लोन वाला, ये क्या कहता है, देखो ध्यान से, कह रहा है कि ये जो 1,50,000 का आपने लोन अकाउंट में ऊपर बैलेंस देख रहे हो ना, स्टेट फाइनेंशियल वाला, हाँ जी, कह रहे हैं इसमें 7,500 इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू के शामिल है, और लोन मशीनरी की सिक्योरिटी के ऊपर बेस्ड है। बेटा ध्यान रखना, ये रिपोर्टिंग के पर्पज से आपको बैलेंस शीट का पूरा, बैलेंस शीट की पूरी जानकारी होनी जरूरी है। तो आपको ये एक इंफॉर्मेशन इस तरह की दे रहा है कि आपको बैलेंस शीट में डाल के दिखानी है। एक तो आपका जैसे ही लोन आएगा, पहले तो आप उसमें से क्या करोगे, इंटरेस्ट को अलग करोगे। इंटरेस्ट अलग करने के बाद में बाकी का अमाउंट आप लोन में रहने दोगे। क्या मतलब सर, आइए जरा, यहाँ पे लोन है, हाँ कितने का है, 1,21,000, इसमें से पहले आप घटा दोगे कौन सी वाली बात, इंटरेस्ट वाली बात। इंटरेस्ट कितना है 7,500, पहले 7,500 हटाओ, हटा दिया। अब लोन में कितना बचा, 1,21,000 माइनस 7,500 कि लोन में बचा 1,13,500, यही है ना। नहीं ये वाला है या कौन से वाला है, अरे ये वाला नहीं है, रुको 1 मिनट, ये वाला नहीं है, वो दूसरे वाला लोन है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन वाला, ये रहा। कि इसमें से घटाओ क्या, 7,500, ठीक है घटा दिए। अब बताओ कि कुछ नहीं करना, इसमें से 7,500 घटा करके पहले देखो लोन है कितने का। मैंने कहा 1,42,500 का है, बचा 1,42,500 का बचा। क्योंकि ये इंटरेस्ट पार्ट है, इंटरेस्ट कभी भी लोन में नहीं जुड़ता, क्योंकि लोन होती है लॉन्ग टर्म और इंटरेस्ट होती है शॉर्ट टर्म। अच्छा फिर कि जी इसको ना अलग दिखा दो, कहाँ पे, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है ये हमारी, मतलब ये आएगा कहाँ, ये इंटरेस्ट। बेटे इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ पे आता है, आप बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन कहाँ आता है, कहाँ पर, करंट लायबिलिटीज में, कहाँ पर,
अदर करंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज के अंदर भी कहाँ पे आएगा बेटे, अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। ध्यान रखना शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में मत पहुंचा देना, ठीक है, अदर करंट लायबिलिटीज में आएगा। आइए जरा नेक्स्ट, फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, ये जो है यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन और लिख देना वहां पे कि भैया ये ना प्लांट मशीनरी की बेस पे सिक्योर्ड है, स्टेट फाइनेंशियल वाला, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा कि ये जो बैंक है, बैंक का जो बैलेंस है उसमें 2,000 रुपये ये एनबीएफसी में शामिल है, यानी कि शेड्यूल बैंक नहीं है, जो नॉन शेड्यूल बैंक है उसमें शामिल, उसमें जमा है पैसे 2,000 रुपये। तो ठीक है, तो बैंक का बैलेंस चेक कर लो, बैंक के बैलेंस को ब्रेक करके दिखाना है। लो बेटा, ये जो 247 है, इस 247 को दो पार्ट में दिखाना है। 2,47,000 को दो पार्ट में दिखाना है। 2,47,000 को हमें दो पार्ट्स में तोड़ करके दिखाना है। 2,47,000 को हमें दो पार्ट्स में तोड़ करके दिखाना है। कैसे सर? भाई एक तो शेड्यूल्ड बैंक में जो है, और दूसरा अदर बैंक में जो है, कि जी 2,000 रुपये अदर बैंक में है इसमें से, यानी कि 247 में से अगर अदर बैंक में 2,000 है तो 245 हमारे शेड्यूल बैंक में है। वाह 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 वाह, मैंने पहले बताया आपको, आजकल जो मतलब जो अब जो अप्रोच फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हो रहा है वो रिपोर्टिंग में हो रहा है। एक बात और बता दूं आपको, कभी तुम लोग जल्दी से क्वेश्चन करने से पहले भाग जाओ, सीए फाइनल में यही चीज है डिक्टो, बस वहां पर बहुत सारे चेंजेस छोटे छोटे हैं, इंड एस के ऊपर बेस्ड है। एक छोटा सा चेंज मैं आपको बता दूं, जैसे आपने यहाँ पर ये बेटा, मैं क्वेश्चन करने से पहले, जैसे आपने ये जो चीज बना रखी है ना यहाँ पे, क्या ये जो असेट्स यहाँ बना रखी है बाद में, यहाँ पर बेटे उसमें क्या है, असेट्स पहले हैं और इक्विटीज एंड लायबिलिटीज बाद में है। एक तो छोटा सा ये चेंज है, और कुछ थोड़े बहुत जो है ना एएस के ऊपर बेस्ड है, जैसे इंटरेस्ट का एक फैक्टर AS2 में आ जाएगा, वो AS2 की वैल्यू वहां पर ऐसे नहीं निकलती, वहां पे कुछ और प्रेजेंट वैल्यू निकाली जाती है। कुछ चीज इस तरह की है इंटरेस्ट फैक्टर जो मैंने आपको AS2 में बताया था। तो कहने का मतलब है हमारी वहां पर वैल्यू चेंज होती रहेगी, ड्राफ्टिंग थोड़ी सी चेंज होगी बस, और अदरवाइज सारी चीजें ऐसी चलती रहेंगी लगभग लगभग। आइए जरा, और बस वो बड़ी कंपनी की बैलेंस शीट हो जाती है। एनीवेज, यहाँ पे मैं बात करता हूँ अगली, तो कंपनी हेड, हाँ यहाँ पे एक बात और बोल रखी है कि भाई साहब हम कंपनी ने ना कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है किस चीज का, मशीनरी को बनवाने का, 1,50,000 का, विच इज स्टिल इनकम्प्लीट। कोई बात नहीं भाई, पेमेंट गया होता तो हम कैपिटल एडवांस में दिखाते, जब पेमेंट गया नहीं है, कुछ बात ही नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब ये मान ले क्वेश्चन बोलने लगे कि मैनेजर तो ना आज नहा के नहीं आया था, 4 दिन से नहीं नहाया है जी, तो उस चीज का हमें क्या फर्क पड़ेगा, एक इन्फॉर्मेशन, इस चीज का तो इन्फॉर्मेशन पे मटेरियल ही नहीं है। अब ये बात रही, तो इसका हमें करेंगे क्या भाई, जब तक ट्रांजेक्शन नहीं होगी, जब तक ट्रांजेक्शन नहीं होगी तब तक हमारे बुक्स में आएगी ही नहीं। तो ये बात तो सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव है, ठीक है, तो ध्यान रखना इस तरह की चीजों से कोई बहुत असर नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बात बताई जाती है, और इससे बेटे बैलेंस शीट में कोई ट्रांजेक्शन इफेक्ट नहीं हुई। आइए जरा नाउ कम टू द पॉइंट, अब हमें बनानी है बेटे फटाफट से बैलेंस शीट। तो सारे बच्चे फटाफट से क्या करेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे अभी क्लास ओवर कर दें बस सर हो गया सर बस, और नहीं सर और प्रैक्टिस नहीं करनी, ना ना, फटाफट से लिखो आंसर नंबर 20, आंसर नंबर 20, जल्दी से बेटे आंसर नंबर 20, और बस फॉर्मेट खींचो जी, मैं भी जरा क्वेश्चन पेपर को ढंग से खोलूं, आओ जी जल्दी कराओ जी, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये जो तुमने भी किया। कहाँ गया जी, कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, कहाँ गया, लो जी, पता नहीं यार, चलो कोई नहीं, आइए जरा शुरू हो जाइए। तो बेटा जी सबसे पहले तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बेटे हमेशा से वैसे ही बनाना जैसे मैंने आपसे बताया है,
हमेशा ऐसे ही बनाना, एकदम से आंख बंद करा, नोट नंबर चालू, बस। क्योंकि कई बच्चे तो ये सोचते रहते हैं कि सर नोट नंबर डालें ना डालें। तो बेटा फटाफट से आंसर नंबर 20। और सबसे पहले लिखो बेटे, अच्छा इस क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस शीट की बात है। अच्छा मुझे एक बार ये और लिख के बताओ जल्दी से, क्या आप चाहते हो मैं एक दो क्वेश्चन और करा दूं आपको? प्लीज मुझे एक बार टेक्स्ट मैसेज यहाँ पे लिख के बताना, क्योंकि मैं तभी क्लास लगाऊंगा जब आप लोग आओगे क्लास में, क्योंकि आप लोग कई बार आ नहीं रहे ना, शायद आप लोग थक गए होंगे पढ़ते पढ़ते कि बस हो गया। अब तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर एक एक आध क्लास हम मैं आपकी और लगा दूं तो कैसा रहेगा। क्योंकि बेटे बात प्रैक्टिस की है, आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरत है। अगर आपकी प्रैक्टिस खुद नहीं कर सकते हो तो मुझे बता दो, मैं करा दूंगा दो एक क्वेश्चन और। बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च कौन सी है जी? प्लीज मुझे लिख के बताएं जरूर, फिर मैं एक और क्लास लगा दूंगा आपकी। पार्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट। बेटे तेजी से हाथ चलाना जल्दी से बच्चों। इक्विटीज एंड डेबिटीज, ये वंशिका कहाँ गई? वंशिका गायब है बच्चे, कह रहे बस बहुत हो गया, बहुत झेल लिया इसको। अब तो बच्चे बता ही नहीं रहे भाई। बेटा एक आध क्लास और लगा लें क्या? आप सब बच्चे लोग बोलोगे और उसमें होंगे क्लास में बेटे, तभी तो लगेगी। मैं चाहता हूँ एक क्लास और लगा दो तुम्हारी, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, क्योंकि अब तो इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही है, या तो आप खुद कर लो नहीं तो मैं कराऊं। नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, एक और क्लास लगा दो सर। ये हुई ना बात राम, ये तुमने मेरे दिल की बात छीन ली, वाह वाह, शाबाश बेटा, वेरी गुड। अब एक क्लास कल फिर और लगाएंगे हम लोग, करंट लायबिलिटीज। और तू आएगा कि नहीं आएगा पता चला, शैतान। पता चला राम ने कहा सर लगा दो, और राम कल आया ही नहीं, हम बाकी बच्चे बेचारे क्लास ले रहे हैं भाई राम। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, ये मजे भी कर सकता है भाई, वाह वाह। नहीं देखो पता है, सीरियसली बताना, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली, लेकिन उसमें ना बच्चे सारे होने चाहिए। देखो भाई, मैं आप ही लोगों के लिए क्लास लगाऊं और आप ही नहीं आओगे तो फिर कैसे होगा? और अगर फिर भी किसी को है कि नहीं सर रहने दो, कोई रिकॉर्डिंग हो तो दिखा दो, भाई प्रैक्टिस की रिकॉर्डिंग तो है ही, बैच तो मेरा पूरा रिकॉर्ड है ही। अगर आप आज ही दूसरे क्वेश्चन देखना चाहते हो तो एक भाई रिकॉर्डिंग है हमारी, वो मैं आपको बोल दूंगा, टेक्निकल टीम से वो आपको दिखा देंगी। वो तो लाइव में करने वाली बात है कि अगर आप आओगे तभी तो करें। नॉन करंट एसेट्स बी, करंट एसेट्स राम। बेटे बाकी बच्चे भी जवाब दो, सारे बच्चे बताओ भाई। देखो प्लीज मुझे बताओ जल्दी से सारे बच्चे, चाहे यहाँ पे चाहे व्हाट्सएप पे ग्रुप में कि सर लगा दो, लेकिन आप सब लोग वहां पे होने चाहिए बेटा। देखो है ना, जो जो बच्चे बोलेंगे वो सब बच्चे मैं वहां पे काउंट करूंगा ये है कि नहीं है। क्योंकि देखो अब तो हमारी प्रैक्टिस चल रही है और वो ओवर प्रैक्टिस हो गई अभी भी, और भी कर लेंगे। जितना बेटे आप प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा। खुद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो प्लीज मैं रेडी हूँ आपके लिए। बस मुझे बता दो एक बार, मैं आऊंगा सर, बस ठीक है, एक आएगा मेरे लिए वही बहुत। कल एक और क्लास लगाते हैं फिर एक्स्ट्रा, जो भी चल रहा है वो टोटली मतलब समझ लो एक तरह से एक्स्ट्रा ही चल रहा है, लेकिन ये है कि उसका भी बेटे आपके रिजल्ट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा अगर आप थोड़ा सा
मेहनत करेंगे एक्स्ट्रा। कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, बेटा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट से रिलेटेड बातें हैं तो इसलिए तुरंत बैलेंस शीट के बाद में ही बन जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स, एज यूजुअल हमेशा की तरह सबसे पहला नोट कौन सा होगा? मैं एक काम करूं, यहाँ पर एक ही पेज पे दो दो तीन तीन नोट एक साथ बना दूं ताकि आपको दिख जाए एक साथ स्क्रीन पे। लो जी, हाँ सर बना दो सर, कैसे ही कर लो सर। बेटा बाकी बच्चों ने रिप्लाई नहीं दिया। ओ हो भी तुम वहां पे, पता चला मैं और राम ही पढ़ रहे हैं। क्यों भाई राम, एक बार ग्रुप में डाल के पूछना। बेटा ये लेफ्ट वाला पेज है मेरा, ठीक है, और उधर राइट वाला पेज है, तो मैं थोड़ा उसी हिसाब से नोट बना रहा हूँ जिससे कि आपको सारे नोट्स एक साथ दिखाई दे। नोट नंबर वन, नोट नंबर वन, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। सृष्टि, श्रुति, प्रिया, आज तो प्रिया आई भी कई दिनों के बाद में शैतान। अच्छा वो इस वाले उसमें है ही नहीं, वो पिछली क्लास में थी। वाह वाह। और बाकी बच्चे बताओ बेटे जल्दी से। देखो अगली क्लास में तभी लगाऊंगा जब सब बच्चे कहेंगे। अच्छा राम ने कहते तो ठीक है, कोई बात नहीं, इतना ही काफी है। नोट नंबर वन शेयर होल्डर फंड्स दूसरा है, तो भाई ठीक है, यहाँ तक तो शेयर होल्डर फंड हो जाएगा। फिर दूसरा हमारा नोट नंबर टू, नोट नंबर टू, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। इधर बेटे करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। नोट नंबर थ्री, नोट नंबर थ्री, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। नेक्स्ट बेटा, मुझे तो लग रहा बाकी बच्चे निकल लिए। नोट नंबर फोर, बट सीरियसली ये गंदी बात है। नोट नंबर फोर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। नोट नंबर फोर, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। और फिर बेटे नोट नंबर फाइव, करंट असेट्स। नोट नंबर फाइव, करंट असेट्स। नोट नंबर फाइव बेटे करंट असेट्स। आइए जी, ये टोटल नोट्स हैं बेटा, है ना। आइए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब बेटा एक तरफ से जो जो मिलता जाए उसको लिखते जाओ। आज एक तरफ से, तो मैं एक कलर चूज कर लेता हूँ, उसका निशान लगाऊंगा। कौन सा चूज करूं? चलो ब्लैक कलर ही सही है। लो बेटे सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और कॉल्स इन एरियस। और बेटा क्या? कॉल्स इन एरियस, फटाफट से। इक्विटी शेयर कैपिटल और कॉल्स इन एरियस, पहुंचो बेटे फटाफट से। शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड्स। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखो, क्या लिखोगे? शेयर कैपिटल। नंबर वन, नंबर वन शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर क्या आएगा? आ गया आपका बेटा पेड अप शेयर कैपिटल। तो सबसे पहले तो लिखो
issued, subscribed, called up, शेयर कैपिटल। बेटे 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं ऑफ 100 ईच। बेटे कोल्ड अप यानी कि कितने थे? 10 लाख रुपीस कोल्ड अप थे, माइनस कॉल्स इन एरियर्स हैं कितने रुपए के? क्वेश्चन में दे रखा है 1000 रुपए के। लो बेटा 1000 रुपए के एरियर्स हैं, यानी कि 9,99,000 हमारा क्या है बेटा? यहाँ पे पेड अप वाला पार्ट है, पेड अप वाला पार्ट है। 9,99,000 रुपए हमारा यहाँ पर पेड अप वाला पार्ट है। आइए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये तो बेटा कैपिटल वाली बात होगी। दूसरा क्या है यहाँ पे? रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटा यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो आपका रिजर्व है, क्वेश्चन में बता रखा है 2,10,000, 2,10,000। और बेटा इधर पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, सरप्लस, पीएनएल एप्रोप्रिएशन है कितने का है बेटा? 86,700 का, 86,700 का। ठीक है जी, टिक लगा लो। इधर नीचे 2,10,000, बेटा इधर मिलेगा आपको 86,700, 86,700। पहले हमने रिजर्व सरप्लस का ये निपटा दिया। इधर भी लगा दो निशान, इधर भी लगा देता हूँ। आइए जरा, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद में अगला है हमारा, आइए जरा वापस आते हैं। अब इसके बाद में बेटे अगला है हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर। बेटा ये क्लोजिंग बैलेंस है, ध्यान रखना। ये क्या दे रखा है? बोलो, ये हमें बेटा क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, ठीक है। और नीचे क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पे इसके बारे में, इस पे भी टिक लगा लो, ठीक है। आइए फटाफट से चलते हैं और लिखिए जरा फटाफट से। कहाँ पे लिखेंगे बेटे? नॉन करंट एसेट्स में। कहाँ पे लिखेंगे? बोलो, नॉन करंट एसेट्स में। सबसे पहले यहाँ पे लिखो क्या? सबसे पहले यहाँ पे लिखो नंबर 1, ये ABCD कर दो, फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। अब इसके अंदर बेटा आप लिखो जल्दी से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नंबर 1। और भी कोई है सर यहाँ पे? मैंने कहा आगे हो सकता है, आगे हो सकता है, लेकिन अभी पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। बेटा लैंड, उसकी कॉस्ट कितनी है? उस पर कोई डेप्शन थोड़ा ना होता है। कितने का है बताओ? 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए की लैंड है, फटाफट से लिखो। नेक्स्ट, फिर क्या है बेटा हमारा? प्लांट, नहीं सॉरी बिल्डिंग, पहले लिखो बेटे बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग की बेटे यहाँ पे क्या है? कॉस्ट, और यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट कितने की है बेटा? 4 लाख। बेटे प्रोविजन फॉर डेप्शन कितने का? इस पे एक्यूमुलेटेड कितना हो गया? ध्यान रखना, हमें यहाँ पर बैलेंस दे रखा है 3,50,000 का। इसका मतलब पता है क्या है बेटा? इसका मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन कितने का है? एक्यूमुलेटेड 50,000 का। नेक्स्ट, बिल्डिंग के बाद में अगला बेटा हमारा प्लांट एंड मशीनरी। क्या है हमारा? बोलो बेटा, प्लांट एंड मशीनरी। बेटा इसकी कॉस्ट कितने की है और इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का है? तो जी बेटा जी, कॉस्ट कितने की और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितने का? बेटे कॉस्ट हमारी 7 लाख की और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता नहीं भाई हमें, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 5,25,000। बेटे बैलेंस फिगर कितनी आएगी? 1,75,000 हमारा करंट का डेप्रिसिएशन बनेगा, सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बनेगा। फर्नीचर, लो बेटा जी, फर्नीचर, फर्नीचर कितने की बेटा? कॉस्ट है अगर उसकी कितने की? 62,500 की। फिर बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है
कितने का है, 12,500 का आएगा, क्योंकि ये बैलेंस जो हमारा बचा हुआ है कितने का बचा हुआ है, सिर्फ 50,000 का। तो ऐसे पता चल रहा है। चलिए जी, ये थी हमारी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेटा हमें और कुछ दे रखा है यहाँ पे? नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा है इन चारों के अलावा। दूसरी बात, यहाँ पे क्या इंटेंजिबल एसेट्स है? नहीं है जी। नंबर 3, क्या यहाँ पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है? नहीं है जी। नंबर 4, क्या यहाँ पर इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट है? अंडर डेवलपमेंट नहीं जी, यहाँ पर नहीं है बेटा जी। अगली बात, फिक्स एसेट्स के बाद में अगला मेन हेड कौन सा है? बी, डेफर्ड टैक्स असेट्स। क्या यहाँ पर वो है? नहीं जी। नेक्स्ट बेटा सी पॉइंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स है क्या? नहीं जी, इस क्वेश्चन में नहीं है जी। टी पॉइंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं क्या? नहीं जी। नेक्स्ट ई पॉइंट, कोई और अदर नॉन करंट एसेट्स? नहीं जी। बेटा इसका टोटल करो, इसका टोटल आएगा 2 और 3 5 और 5 10, 10 लाख तो ये हो गया, और 1 लाख 11 लाख, यानी 25,000, 11,25,000। तो बेटे 11,25,000 इसका टोटल है। क्या है टोटल? 11,25,000। बेटा इसको भेजो सीधा सीधा फटाफट से, तो जी फटाफट से भेजो इसको असेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में। 11,25,000 ये हमारा नॉन करंट एसेट्स का टोटल हुआ। अब आगे बढ़ते हैं बेटा जी, आइए जी आगे बढ़ते हैं। क्या क्या दे रखा है और क्वेश्चन में? लो जी टिक लगाते चलो, जो जो होता चले। मैं इधर भी टिक लगा दूं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट बेटे लोन की बात करो, जरा कहाँ पे आएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लो बेटा जरा आओ जरा, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कहाँ पे है? ये रहा, नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फटाफट से आओ जी, कितने का है? अच्छा आइए जी, क्या बोलेंगे इसको हम? ठीक है जी, देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बेटे इसके अंदर क्या आएगा हमारा? लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, SFC बोल दूं? बेटा ये कितने का है बाबू? 1.5 लाख रुपए का। लो जी 1.5 लाख रुपए का। नेक्स्ट लगाओ बेटा निशान। राम रहने दो यार, सिर्फ तुम ही आओगे, मजा नहीं आएगा। तुम ना बैकअप में देख लेना, एक क्लास मेरी रिकॉर्डिंग है कुछ प्रैक्टिस की, कराऊंगा तो मैं वही मैं ही कर रहा हूँ, वहां पे भी है ना, तो कुछ क्लासेस हैं वो देख लेना। थोड़ा टाइम तुम्हारा बच जाएगा, मेरे बच जाएगा, क्योंकि कुछ मुझे तो लग नहीं रहा इफेक्टिव बहुत ज्यादा रहेगा। फिनिश गुड्स बेटे क्लोजिंग इन्वेंट्री है, कहाँ पे आएगा? करंट एसेट्स में। आइए जरा करंट एसेट्स में आओ जल्दी से। करंट एसेट्स में बेटे आएगा अब इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में कितने का इन्वेंट्री? फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल। फिनिश्ड गुड्स, रॉ मटेरियल, एक्स्ट्रा क्लास तभी लगाया ना, थोड़ा सा मेरा भी इंटरेस्ट बने ना, ये तो बच्चे एक दो एक आधा रहेगा तो मजा नहीं आएगा। 2 लाख और बेटा 50,000, यानी कि 2,50,000। लो भाई
और क्या है जी यहाँ पर, जरा चेक करो, ये हो गया, हाँ जी ये भी हो गया। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये क्या बेटा, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन है, हाँ जी करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन में चलो जल्दी से। यहाँ पे बेटे प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ पे आएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, उसके अंदर है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। और ये कितने की है जी हमारी, 68,000 की। नेक्स्ट एक काम करें क्या, करंट लायबिलिटी छांट लेंगे सारी, देखना जरा, जो जो पेबल है ये रहा जी। एक तो डिविडेंड पेबल है 60,000, उठाओ उसे फटाफट, निपटाते हैं काम एक तरफ से। डिविडेंड पेबल ये कहाँ आएगा बेटे, अदर करंट लायबिलिटीज में, अदर करंट लायबिलिटीज में, ओके। डिविडेंड पेबल यह है कितने का बेटा, 60,000 का। नेक्स्ट फिर और देखो बेटा अच्छा ये जो 1.5 लाख का लोन था हमने उससे हटा दिया क्या वो, ओहो ये एडजस्टमेंट थी ना बेटे यहाँ पे, 1.5 लाख के लोन में एक एडजस्टमेंट थी, माइनस इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट 7,500 रुपए की, तो ये 1,42,500 का बचना था, हाँ ये रह गया हमारा, इसको शिफ्ट करो, ये हमारा कहाँ आएगा, करंट लायबिलिटीज में, इधर अदर करंट लायबिलिटीज में ही आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन कितने का जी, 7,500 का, लो भाई। नेक्स्ट अगला और देखो बेटे क्वेश्चन में हमें और क्या दे रखा है जो हमारा करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन का पार्ट बनेगा, बेटा ट्रेड पेबल दे रखा है 2 लाख रुपए का, तो जी लिखो यहाँ पे ट्रेड पेबल 2 लाख रुपए, करो बेटा इसका टोटल करो, और तो कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में, कहीं और दे रखा है एडजस्टमेंट वगैरह में, ना जी ना। चलो तो भाई निपटाओ इसे फटाफट से, इसका टोटल 2 लाख और कितना हो गया, 6 और 6, ठीक है 3,35,500, ठीक है जी। चलिए तो 3,35,500 को फटाफट से बेटा बैलेंस शीट में शिफ्ट करो, ये क्या हमारा करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, लो बेटा करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन को लिखो 3,35,500, लो जी। अब बेटा अगली बात क्या सर, लो जी अब शुरू हो जाओ एक तरफ से, क्या क्या रह गया कि जी ट्रेड रिसीवेबल रह गया और एडवांस रह गया, कहाँ का पार्ट है बेटे, करंट एसेट्स का, टिक लगाओ और इसको लिखो। आओ जरा अब चलते हैं हम लोग करंट एसेट्स पे, करंट असेट्स, अब हम किस पे चल रहे हैं बेटा, करंट असेट्स पे, किस पे, करंट असेट्स पे। आइए जरा क्या क्या है यहाँ पर, एक तो है जी एडवांसेस, लो बेटा शॉर्ट टर्म एडवांसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा एडवांसेस 42,700, 42,700, 42,700। आइए बेटा और क्या है जी यहाँ पर, और क्या है जी, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख,
ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख। बेटे इसमें है क्या, हमारे डेटर्स हैं, इसके दो पार्ट और दिखाए जाएंगे, दो पार्ट और दिखाए जाएंगे, दो पार्ट्स इसके और दिखाए जाएंगे। कैसे? मोर देन 6 मंथ, क्वेश्चन ने बोल रखा है, देखो मोर देन 6 मंथ्स, मोर देन 6 मंथ, बेटे 52,000 रुपए का मोर देन 6 मंथ है, और जी अप टू 6 मंथ हमारा अलग हो जाएगा 1,48,000। ये अंदर की बात है, ये अंदर की बात है, ठीक है, ये बाहर नहीं जाएगा, ये अंदर वाले कॉलम में आएगा। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव रूप से हमें ब्रेकअप देना होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट, और देखो जी क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें दे रखा है। आइए जरा ध्यान से लिखना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, इसमें बैंक के भी दो पार्ट्स हैं, तो यहीं पे मैं लिखूं, आइए यहीं पे लिखता हूं। तो बेटा अगला हेड है हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बेटा इसमें एक तो है कैश, नंबर 1 क्या है बेटा, कैश, क्या है बोलो, कैश। नंबर 2 क्या है बेटा, बैंक, क्या है बोलो, बैंक। बैंक के अंदर दो है, बैंक के अंदर भी दो है, शेड्यूल्ड और अदर, नॉन शेड्यूल्ड मतलब अदर्स, ठीक है। कैश कितने का है बेटा, ये है 30,000 रुपए का, और जो बैंक की बात करूं तो शेड्यूल में कितना है, 2,45,000, और बेटा 2,000 रुपए है नॉन शेड्यूल बैंक में, अदर्स में, तो यानी कि 2,47,000 इस तरह से है। टोटल करूं तो 2,77,000 का इस तरह से कैश बैंक हमारा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं बेटा जी, आइए आगे बढ़ते हैं बेटा जी, आइए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से चलते हैं। और कोई पॉइंट? ये क्या हुआ? आइए जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ मैसेज यहाँ पे कैसा आ रहा है बेटे, क्लास तुम्हारे तक पहुंच रही है क्या? यहाँ पे बीच में मैसेज आ रहा था कि टर्मिनेशन का, कि ब्रॉडकास्ट टर्मिनेशन हो रही है, तो एक बार देख लेना क्लास तुम्हारे तक पहुंच रही है क्या, मुझे एक बार प्लीज व्हाट्सएप वाले ग्रुप में मैसेज करके बताओ। तो हालांकि वैसे चल ही रही होगी, पर फिर भी मैसेज आया तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। आइए जी, तो ठीक है जी, हो गया, और तो कुछ है ही नहीं, कोई और चीज करंट असेस की नहीं है जी। फटाफट से बेटे इसका टोटल करो, टोटल करो जी, तो बेटा इसका टोटल करो, करंट असेस का टोटल कितना हो गया, 7,69,69,700। तो बेटा इसको लिखो फटाफट से करंट असेस में, जल्दी जल्दी। 7,69,700, 769,700। इसका भी टोटल कर दूं क्या, बैलेंस शीट में असेट साइड का भी टोटल कर दूं? तो जी 18,94,700, जब दोनों साइड यहाँ पे पूरी हो ही चुकी है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं, जल्दी से करते हैं, खत्म करते हैं, बस खत्म, फटाफट से पूरी करो। और क्या दे रखा है जी, जरा नॉन करंट लायबिलिटीज देखो, हमने टोटल कर लिया क्या, नॉन करंट लायबिलिटीज में कुछ रह गया क्या, नॉन करंट लायबिलिटीज और कुछ है ही नहीं, फटाफट से टोटल करो इसका। और भी कुछ है क्या नॉन करंट लायबिलिटीज में, जरा चेक करो फटाफट से, क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है क्या, देखो भाई क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है क्या। हाँ अरे अनसिक्योर्ड लोन है क्या भाई, क्वेश्चन में अनसिक्योर्ड लोन भी दे रखा है, लो भाई निपटाओ बेटा इसे भी फटाफट से, तभी मैं कहूँ। लो जी, अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन, हेलो
मुझे लगा स्टूडियो से फोन तो नहीं है। आइए जी, अनसिक्योर्ड लोन हमारा बेटा कितने का है? 1,21,000 का हमें दे रखा है यहाँ पे। टोटल कितना हो गया बेटे? 263,500। 263,500 बेटे फटाफट से लिखो नॉन करंट लायबिलिटीज को। 263,500 263,500 बेटे एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तो है ही नहीं। आइए जरा जल्दी से पूरा करते हैं। शेयर होल्डर फंड्स को भी निपटाओ बेटे। और क्या रह गया क्वेश्चन में? कुछ रह रहा है क्या? देखो ना एक बार। लोन्स भी आ गए, टिक लगा दो भाई, वरना ऐसा लगेगा रह गया। नहीं जी, और कुछ नहीं रह रहा है तो निपटा दो बेटे। बस ये इन्फॉर्मेशन लिख देना कि भैया शेयर्स जो है ना उसमें 2,000 जो है नॉन कैश थे, लिखना। फिर फटाफट खत्म करते हैं। यहाँ पे बस इतना लिखना है 2,000 शेयर्स नॉन कैश इशूड, नॉन कैश में इशू किए गए थे। लो बेटा टोटल करो फटाफट से। कितना आ गया जी? 9,99,000 प्लस 2,10,000 प्लस 86,700 टोटल हो गया 129,5700। 129,5700 लो जी, ठीक है। 129,5700 बेटे टोटल करोगे 18,94,700 आ गया। 18,94,700 आ गया। मुझे एक बार ये बता दो कि बात समझ में आ रही है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए मैसेज नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो चलिए कोई बात नहीं, सिलेबस तो अपना बेटा खत्म हो गया यहाँ पर। मैं ये मान रहा हूँ कि कोई डाउट नहीं है, अभी कोई मैसेज नहीं आ रहा आपका। चलिए आई होप बेटे आपको समझ में आया होगा, अच्छे से प्रॉपरली कम्युनिकेशन हुआ होगा। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे, ठीक है? हम लोग क्लास ओवर करते हैं। ओके बाय बाय बच्चों।